श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी। 4 अगस्त 2024 को सावन महीने की अमावस्या है। इसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र पड़ने जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही विशेष दिन है। पुष्य नक्षत्र हालांकि हर एक माह में आता है, परंतु सावन महीने में पड़ने के कारण और साथ में रविवार पड़ रहा है, तो रवि पुष्य नक्षत्र के स्वरूप में हम जानते हैं। इस दिन आप अपने भाग्य की रेखा को बदलने के लिए, प्रबल करने के लिए सरल और सरलतम से उपाय अगर कर लेते हैं, कार्य में कहा जाता है कि आपके जीवन में बहुत अधिक सुख प्रदान हो जाता है। सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ, जो जो पुष्य नक्षत्र है वह कब पड़ रहा है। 4 अगस्त को यह पुष्य नक्षत्र सुबह 5:04 से शुरू हो रहा है और 4 अगस्त को दोपहर में 1:26 पे है। तो कुल मिलाकर हमें पूरा दिन भर, हमें 1 बजे के आसपास से लेकर 1:30 बजे के आसपास तक पुष्य नक्षत्र है 4 अगस्त को आपको मिल रहा है। तो आप सभी को यह दुर्लभ सहयोग पड़ रहा मतलब मिल रहा है। 4 अगस्त रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र बनने के कारण आप सर्वश्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं। 4 अगस्त के दिन रविवार हो रहा है, तो आप अमावस्या भी है। इस दिन अपने आप में बहुत ही दुर्लभ सहयोग बन रहा है। साथ में सावन का महीना है। अमावस्या तिथि पितृ देवताओं को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि के जो देवता होते हैं वह पितृ देवता होते हैं। ऐसे में आप सभी को इस दिन सरल से कार्य जरूर करने चाहिए। जो सबसे पहला कार्य आप और उपाय के रूप में भी कर सकते हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर घर में ऐसा लगे कि पितृ अशांत है, मतलब पितृ दोष हमें लगा हुआ है, सावन महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन यह उपाय भाग्य की रेखा को प्रबल कर देता है और पितृ देवता भी मतलब असीम कृपा आशीर्वाद प्राप्त, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी को रविवार का दिन मिल रहा है। कोशिश करना कि लाल रंग के कपड़े आप अवश्य पहने, अवश्य धारण करें। सूर्य भगवान को इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसके अंदर थोड़ा सा लाल चंदन का गजल डालकर, थोड़े से काले तिल डालकर इस तरह से जल अर्पित करें। जल से और आप भी स्नान कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, तुलसी की लकड़ी उसके अंदर घुमाकर आपको अपने स्नान की बाल्टी में घुमाकर इस तरह से स्नान कर लेते हैं, तो हमें मतलब पुण्य पवित्र नदी के जितना फल मिल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जीवन में जो रोग, कष्ट, कर्ज होता है, वह जो भी परेशानियां होती है, वह पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। इनसे पितृ देवताओं को भी पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद आप सभी को विशेष जल का उपाय करना है। 1 लोटा जल भर लेना है। सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल। आपको कैसे करना है कि जान लीजिए। सरलतम तरीके से आपको क्या करना है, शिवालय जाना है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है। आपको क्या ना, महादेव के मंदिर में आपको यह कार्य करना है। जैसे जीवन में लगता है कि मेरा भाग्य मतलब प्रबल ही नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई ना कोई परेशानी जीवन में बनी रही है, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में आपको अपने परिंदे का, मटके का जल लेना है। जहाँ परिंदा होता है उस स्थान का आपको जल लेना है और आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल और गंगाजल डालकर इस तरह से उस लोटे को आप इस तरह से 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं, तो गंगाजल पितरों के तारण के लिए माना जाता है। कोई कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। जो काले तिल होते हैं वह पितर और शनि से संबंधित होता है। पितर के कार्य में काले तिल की बहुत ही महत्वता होती है। कोई पैसा इसमें कुछ लगना नहीं है। काले तिल, गंगाजल अपने मतलब 1 लोटा जल उसमें डाल लीजिए और पितरों का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अपने पूरे घर में घुमाकर पितृ देवता का स्मरण करते हुए उसे मतलब इस तरह से आपको कर लेना है। प्रथम उपाय की बात हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। पुष्य नक्षत्र बनने के कारण आपको क्या करना है, 1 पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता ना मिले तो आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं। एक बार आपको गुरुजी कहते हैं कि पान का पत्ता लीजिए, या गुरुजी कहते हैं कि आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं अगर पान का पत्ता ना मिले। इससे पहले तक मैंने बहुत मतलब पहले पुष्य नक्षत्र आया था, उसमें पीपल का पत्ता बताया था। और इसमें आप मतलब आपके पास पान का पत्ता तो पान का पत्ता भी ले सकते हैं और पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। सभी को पान का पत्ता लेना है। आप
जो बच्चे ज़िद्दी कर रहे हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, बच्चे हार गए हैं, तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर में मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ते पर स्पर्श कराते हुए आपको क्या करना है, पीला चंदन या लाल चंदन जो भी है उस पत्ते के ऊपर आपको मतलब लिख देना है, या आप बिंदी भी लगा सकते हैं। उस पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, 3 बिंदियाँ लगानी है। पहली आपको बिंदी जो लगानी है वह माता सरस्वती के नाम की लगानी है, जो कि बुद्धि को स्थिर रखती है। प्रभु मतलब इस तरह से आपको लगानी है, रोग संकट पीड़ा का नाश करती है। दूसरी बिंदी आपको लगानी है, पहली बिंदी सरस्वती मैया के नाम से, दूसरी चंदन की बिंदी माता पार्वती के नाम से, तीसरी महादेव के नाम से लगा लेनी है। कुल 3 बिंदी लगानी है। 3 देवताओं का स्मरण करते हुए और देवी मतलब जिनमें से एक देवी और दो देवी और एक देवता का स्मरण करते हुए आपको इस तरह से पुष्य नक्षत्र का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। इस तरह से आपको छोटा सा उपाय ज़रूर करके देखना है। और आज के दिन आप अपने मतलब घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष लगा सकते हैं, पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, कोई भी पवित्र वृक्ष लगा सकते हैं, आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं। गुरुजी ने कोई भी वृक्ष लगाने को कहा है, हो सके तो आप बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाएं। और आज के दिन आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि के दिन प्रदोष काल के समय आपको क्या करना है, शाम के समय पितृ देवता का नाम लेते हुए लंबी पाती का घी का दीपक लगा लेना है। घर के दरवाजे के बाहर लगा सकते हो, या बहती हुई नदी में लगा सकते हो, या घर की रसोई में लगा सकते हो। अपने पितृ देवता का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आपको लगा लेना है। ऐसी मान्यता है कि इससे रोग कर्जा संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और पितृ देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद मतलब आप आज के दिन 108 दाने भी, अगर आप सावन का महीना है, पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, तो 108 की संख्या में कुछ भी आप देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप गेहूं के दाने चढ़ा रहे हैं, गेहूं के दाने चढ़ाने से रवि पुष्य नक्षत्र में मजबूती होती है, सूर्य ग्रहण की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है, महादेव की कृपा मिलती है। 108 गेहूँ